हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो मेरी पहली वीडियो में आप सब लोगों ने देखा था कि मैं भाई और भाभी को लेके लक्ष्मी नारायण मंदिर गई थी। तो फिर वहाँ से प्रणाम वनाम करके हम निकल गए थे घर आने के लिए। और वहाँ से हमारे घर बस 5 मिनट की दूरी में ही था गाड़ी से। तो हम 5 मिनट में घर पहुँच गए थे। और जब हमारी गाड़ी गेट के सामने पहुंची तभी पटाखे फोड़ना स्टार्ट हो गया था। तो भाई की शादी धूमधाम से नहीं हुआ तो क्या हुआ, नई भाभी की वेलकम तो हम धूमधाम से कर ही सकते हैं ना। तो ये मेरा ही आइडिया था कि जब नई भाभी आएगी तब ये पटाखे फोड़ के थोड़ा हम भाभी को वेलकम करेंगे। भाई ने पहले से ही पटाखे वटाखे ला के रख दिया था घर पे। और जब हम आए तो मेरे बाकी भाइयों ने जाके पटाखा फोड़ना स्टार्ट कर दिया था। फिर हम सब भाई बहन ने मिलके भैया और नई भाभी को गेट पे ही रोक लिया था। वैसे ये रिचुअल तो नहीं है, लेकिन हम ऐसे ही भाई बहन सब मजाक मस्ती में ये एक करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, हम भाई को और नई भाभी को गेट पे रोकते हैं और रोक के उनसे पैसे मांगते हैं। जब पैसे देंगे वो तभी हम उनको अंदर आने के लिए देंगे। और यहाँ पे तो हमने इनके लिए एक बैम्बू भी रख दिया था ताकि ये लोग अंदर ना आ सके। तो हम पैसे मांग रहे थे कि ये पैसे लाओ पैसे लाओ, और तभी माँ आ गई थी उन लोगों को बोरन करने के लिए। तो हमने पहले माँ को ही जाने दिया क्योंकि माँ तो ज़्यादा देर तक खड़ी नहीं रह सकती ना घुटनों के दर्द के लिए। तो हमने माँ को बोला कि आप पहले उन दोनों को बोरन करके रूम पे चले जाओ, उसके बाद हम उन लोगों को एंट्री करवाते हैं पैसे लेके। तो फिर माँ ने यहाँ पे उन दोनों को अच्छे से बोरन किया। और फिर बोरन हो जाने के बाद हम सब फिर से भैया से पैसे मांगने लग गए थे। तो हर कोई अपना अपना एक अमाउंट बता रहा था कि इतना दो इतना दो। लेकिन पता है आप लोग, मेरे भैया ने पहले कितना रुपए दिया हमें, हम सबको मिला के भैया ने 20 रुपीज़ दिया। भाई 20 रुपीज़ में तो एक चॉकलेट भी नहीं मिलेगा सबको। तो फिर हमने भैया को बोला नहीं थोड़ा और बढ़ा के दो और बढ़ा के दो। फिर बोलते 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 भैया ने हमें 300 रुपये दिया। तो चलो ठीक है, 300 रुपये में सबके पास मतलब एक एक करके चॉकलेट तो खरीद ही सकते हैं सब मिलके। तो हम 300 रुपये में ही मान गए और उनको एंट्री दे दिया क्योंकि वो लोग भी बाहर बहुत देर से खड़े थे। और अंदर आने के बाद भी और बाकी सारे रिचुअल्स थे वो भी कंप्लीट करने थे, तो उसके लिए लेट हो रहे थे। तो माँ भी बुला रही थी कि जल्दी भेजो उन लोगों को, जल्दी भेजो। तो इसलिए हम कम में ही राज़ी हो गए। फिर भैया और भाभी अंदर आने के बाद उन लोगों को पहले अंगना में ही बिठाया गया था क्योंकि वहाँ बिठा के कुछ आशीर्वाद का कुछ रिचुअल है वो करना था। तो सबसे पहले ही माँ ने उन दोनों को आशीर्वाद किया। तो इसमें धान दुर्बा से आशीर्वाद करते हैं, उसके बाद मिठाई खिलाते हैं दोनों को। तो सबसे पहले माँ ने ये रिचुअल किया, उसके बाद मेरी मासिया, फिर मेरी बाबा और फिर मेरे मेशो और मतलब जितने भी वहाँ पे बड़े लोग होते हैं सभी आशीर्वाद करते हैं। तो फिर एक एक करके सब बड़ों ने ये रिचुअल किया और उन दोनों को आशीर्वाद किया। तो हम सब वहाँ पे खड़े होके देख रहे थे कि रिचुअल्स कैसे होता है क्या होता है, और सोच रहे थे कि कब ख़त्म होगा ये रिचुअल्स और हम डांस कर सकेंगे। तो मेरी एक भाभी तो यहाँ पे डांस करना भी स्टार्ट कर दिया था और हमें भी बुला रहे थे। तो हमने बोला कि हाँ हाँ आ रहे हैं, रिचुअल्स सारे ख़त्म हो जाए उसके बाद आके डांस करते हैं। और फिर आशीर्वाद का रिचुअल ख़त्म हो जाने के बाद भैया और भाभी दोनों आ गए थे घर पे। और घर पे आने के बाद भी एक रिचुअल हुआ था, तो इसमें सास की गोदी में बैठना पड़ता है। तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना क्या आप लोगों में भी ये रिचुअल है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए कि ये रिचुअल कैसे करते हैं। तो ये रिचुअल हो जाने के बाद माँ ने भाभी को एक गिफ्ट दिया था। और उसके बाद हुआ था और एक रिचुअल, तो जिस रिचुअल में ये अंदाज़ा लगाते हैं कि फ्यूचर में भाभी को लड़का होगा या लड़की होगा। वैसे तो मैं मानती नहीं हूँ, तो देखते हैं अभी बड़े लोग करते हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा। तो आप लोग देखिए कि ये रिचुअल कैसे करते हैं।
উল্টাও তাহলে জিরা তোমার ভালো লাগে এই উল্টা वेलकम टू होम। फिर उसके बाद भाभी को घर पे बिठा के मैं चली गई थी डांस करने के लिए, क्योंकि डांस के बिना तो शादी इनकम्प्लीट है ना। तो मैं तो वैसे डांस की मतलब बहुत ही पागल हूँ। जहाँ भी डांस करने का मौका मिलता है मैं मौका छोड़ती नहीं हूँ कभी। आप लोगों ने मेरे पहले वाले वीडियोस में भी देखा होगा कि मैं रेस्टोरेंट में जाती हूँ या फिर किसी मॉल में किसी पार्टी में जाती हूँ, मैं डांस करती हूँ। और मैं हमेशा से ही ऐसी हूँ, मतलब मैं किसी भी रिलेटिव्स की यहाँ पे कुछ भी ओकेशन में जाऊँ, बर्थडे हो, पूजा हो या शादी हो, मैं डांस करती हूँ। मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाती जब डांस करने की ऐसी माहौल होता है तो फिर पहले पहले मैं पायल और मेरी भांजी डांस करना स्टार्ट कर दिया था। फिर उसके बाद मेरे जीजाजी भी आके ज्वाइन किया डांस में, उसके बाद मेरी दीदी भी ज्वाइन किया। तो मतलब बहुत ही मज़ा आ रहा था। और उसके बाद हमने भाई और नई भाभी को भी बुला लिया था डांस करने के लिए, लेकिन वो लोग डांस नहीं किया, तो वैसे ही खड़े थे वो लोग और हम सब उन दोनों को घेर के डांस कर रहे थे। तो मतलब बहुत ही मज़ा आ रहा था, सब मिल के डांस कर रहे थे और बहुत दिनों के बाद मैं ऐसे नाच रही थी फैमिली फंक्शन में। और अभी तो मैं इतनी दूर रहती हूँ रिलेटिव्स की और घर की हर फंक्शन में अटेंड कर ही नहीं पाती हूँ। तो अभी भाई की शादी मैंने अटेंड किया, तो इसमें तो जी भर के एंजॉय करूँगी, तो वो ही मैंने किया है। गाइस अभी घर आके मैं फ़्रेश वेश हो गई और नई भाभी भी फ़्रेश वेश होके बैठी है अभी। तो गाइस आज का दिन तो बहुत ही अच्छा गया और इस वीडियो को यही एंड कर देती हूँ। और कल भी थोड़ा बहुत रिचुअल्स है घर में, तो आप लोग देखते रहिए क्या क्या होता है। तो इस वीडियो को यही एंड कर देती हूँ। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।